विजय शाह, जगदीश देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा और रणवीर पठानिया। ये लिस्ट है बीजेपी के उन माननीयों की जिन्हें देश के रक्षक और भक्षकों में कोई अंतर नहीं दिखता, जो सेना पर उलझुल टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे। कभी ये देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों से जोड़ देते हैं, तो कभी सेना को पीएम मोदी के आगे नतमस्तक बता देते हैं। माननीयों की इस फेहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ गया है। इस क्लब में नई एंट्री हुई है बीजेपी विधायक रणवीर पठानिया की, जिन्होंने सारी मर्यादा लांघ दी और अपने साथियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से विधायक रणवीर पठानिया, जिन्होंने सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरफोर्स के जवानों को नालायक तक कह दिया। बयान आप खुद सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ होगी, इनकी सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके समान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। दरअसल पठानिया उधमपुर के लोगों के साथ एयरफोर्स के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। एयरफोर्स की तरफ से सड़क चौड़ीकरण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में लोगों को स्टेशन के पास की दुकानें और मकानों को हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी विधायक रणवीर पठानिया भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने नोटिस के विरोध में बोलते हुए कहा, जब उधमपुर में एयरपोर्ट आया तो लोगों ने बिना मुआवजे के सड़क दी, अब उन्हीं को हटाने की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो हुआ वो सबके सामने है। बोलते बोलते पठानिया इतना बोल गए कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए। विधायक का कहना था कि उधमपुर एयरबेस पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि सेना सो रही थी। पठानिया के शब्द कब बेलगाम हो गए शायद उन्हें भी पता नहीं चला होगा, लेकिन मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, बात सेना की थी। ऐसे में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल। आरएस पठानिया, मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि उधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां उधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन और बेहुदे बयानों को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांग लिया और आरोप लगाया कि एक तरफ पीएम सेना और उनकी वीरता के नाम पर सियासत चमका रहे हैं, दूसरी ओर अपने नेताओं की हरकत पर चुप्पी साधे हैं। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये। एक तरफ सीमा पर तैनात देश के जवान मजबूत कवच बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे नेता हैं जो बिना सोचे समझे उन पर अनर्गल टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान तो आपने सुना ही होगा, जब उन्होंने कर्नल सोफिया पर निहायत अपमानजनक और बेहुदा टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन तक कह दिया था। बाद में उन्होंने माफी मांगी तो मध्य प्रदेश में ही उनके साथी मंत्री जगदीश देवड़ा भी सेना के खिलाफ बोल गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश, देश की सेना, सेना के सैनिक, हर कोई पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी नेताओं ने तो पहलगाम हमले की पीड़िताओं को भी नहीं बख्शा। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले में पति को खोने वाली महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा उन महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, तभी उनके पतियों को आतंकी गोली मारकर चले गए। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं में होड़ सी मची है कि कौन पहले अपने बयानों और हरकतों से पार्टी की थू-थू करवाता है। एक तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वाहवाही बटोर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस होड़ में बीजेपी विधायक रणवीर पठानिया भी शामिल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान जब लगातार सीज फायर तोड़ते हुए आम लोगों को निशाना बना रहा था, तब यही जवान थे जो अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन को हर मुमकिन जवाब दे रहे थे। नापाक हमलों की हर कोशिश को नाकाम कर रहे थे। दुश्मनों से लोहा लेते हुए कई सैनिकों ने शहादत तक दी, लेकिन रणवीर पठानिया को एक मिनट नहीं लगा उनकी शहादत को मिट्टी में मिलाकर नालायक कहने में। उनका बयान न केवल शर्मनाक है, साथ ही जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला भी है।